क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान वही गलती बार बार क्यों दोहराता है? हम जानते हुए भी गलत निर्णय क्यों ले लेते हैं? और कभी कभी बिना किसी ठोस वजह से हमारा मूड, व्यवहार और सोच क्यों बदल जाती है? इन सभी सवालों का जवाब हमारे दिमाग के भीतर छुपा होता है। दोस्तों, पैट्रिक किंग की यह फेमस किताब ह्यूमन साइकोलॉजी इंसान के मन की उसी छिपी दुनिया का दरवाज़ा खोलती है जहां हमारे फैसलों की असली कहानी लिखी जाती है। यह पुस्तक बताती है कि इंसान जितना खुद को तर्कशील समझता है उतना होता नहीं। ज़्यादातर निर्णय सोच से कम और भावनाओं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमारा डर, लालच, आदतें और पुराने अनुभव, ये सभी मिलकर हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, फिर भी जीवन कैसे जीना है समझ नहीं पाते, और जब समझ आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। यह किताब केवल सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि असली जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के जरिए समझाती है कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। रिश्तों में गलतफहमियां, करियर में उलझन, आत्मविश्वास की कमी या बार बार खुद से हार जाना, इन सबके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण छुपे होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी आपको दूसरों को नहीं, खुद को समझने की ताकत देती है। जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है, तभी वह अपनी जिंदगी को सच में बदलने की शुरुआत करता है। आप हैं राज स्टोरी स्कोप चैनल पर, तो आइए इस किताब के पहले 3 चैप्टर्स की बात करते हैं। किताब का पहला पार्ट मन की भूल भुलैया को समझाता है और बताता है कि हम वही हैं जो हमने आज तक जिया है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की हर हरकत के पीछे एक कहानी छुपी होती है। हम जो बोलते हैं, जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह किसी बात पर रिएक्ट करते हैं, ये सब अचानक नहीं होता। यह सब हमारे अतीत का नतीजा है। चैप्टर 1 में लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता से समझाया है कि हमारा मन एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह काम करता है। बचपन से लेकर अब तक हर घटना, हर बातचीत, हर अनुभव मन की गहराइयों में दर्ज हो जाता है, और फिर बिना हमें पता चले ये अनुभव हमारी प्रतिक्रियाओं को संचालित करने लगते हैं। मान लीजिए तो दोस्त हैं, एक को बचपन में हर छोटी गलती पर डांट पड़ती थी, दूसरे को समझाया जाता था। अब दोनों ऑफिस में एक ही गलती करते हैं। पहला व्यक्ति तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, झूठ बोलने लगता है या खुद को कोसने लगता है। दूसरा शांति से गलती मानता है और सुधार करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी कंडीशनिंग अलग थी। यही मनोविज्ञान की पहली सीढ़ी है, आत्म जागरूकता। जब तक हम अपने अंदर झांक कर यह नहीं देखते कि हमारी सोच कहाँ तक जाती है, तब तक हम अपनी जिंदगी के असली मालिक नहीं बन सकते। चैप्टर 2 में लेखक बताते हैं, सोच से शुरू होती है सफर की हर राह। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप कहीं शांत जगह में या फिर ड्राइव करते करते इन किताबों का आप आनंद ले रहे होंगे। लेखक एक गहरी बात कहते हैं कि जैसे सोच वैसी जिंदगी, लेकिन यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है। हमारा दिमाग एक हैबिट फॉर्मिंग मशीन है। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। अगर कोई रोज सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक दिन वह सच में कुछ करने की कोशिश करना बंद कर देता है। और अगर कोई मानता है मैं सीख सकता हूँ, तो वह असफलता में भी कोशिश जारी रखता है। यहाँ लेखक ने कॉग्निटिव शॉर्टकट की बात कही है। हमारा दिमाग लगातार शॉर्टकट्स लेता है ताकि ऊर्जा बचा सके। यही वजह है कि हम स्टीरियोटाइप्स में फंसते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं और पुरानी आदतों को दोहराते रहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आप सुबह उठकर सोचते हैं आज जिम जाना है, लेकिन दिमाग कहता है कल चले जाएंगे, आज आराम करो। यह आसान रास्ता है और हम मान लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को पकड़ना सीख जाएं, पहचान लें कि यह सिर्फ एक बहाना है, असलियत नहीं, तो हम अपनी व्यवहार को बदल सकते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत मन से होती है, शरीर से नहीं। चैप्टर 3 भावनाओं के बारे में है, जो एक अदृश्य ड्राइवर की तरह होती है, जो हमें चलाती हैं। लेखक ने सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किए जाने वाले पहलू पर रोशनी डाली है, भावनाएं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल बीइंग्स हैं, कि हम तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में हमारे निर्णय भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं और बाद में तर्क उन्हें जस्टिफाई करने का काम करते हैं। आप गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं। आप किसी चीज़ को खरीदते हैं क्योंकि वह आपको खुशी देती है, बाद में एहसास होता है कि ज़रूरत नहीं थी। आप किसी नए काम से डरते हैं और मौका गंवा देते हैं, बाद में सोचते हैं कि काश ट्राई किया होता।
लेखक यहाँ बताते हैं कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है। दबी हुई भावनाएं कभी न कभी बाहर आती हैं, या तो गुस्से में या फिर तनाव और बीमारी के रूप में। असली कौशल यह है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर समझदारी से प्रतिक्रिया दें। यह इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है और यह जीवन में सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे आप किसी से नाराज हैं, पहले रुकें, खुद से पूछें, मैं क्यों नाराज हूँ? क्या यह सचमुच उस व्यक्ति की गलती है या मेरी अपनी असुरक्षा? यह छोटा सा पॉज आपको गलत फैसलों से बचा सकता है। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि समझो, पहचानो और बदलो। पहले 3 चैप्टर्स मिलकर एक सशक्त संदेश देते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपने मन के मालिक बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अतीत को समझें, अपनी सोच को पहचानें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। जब यह तीनों चीज़ें अलाइन हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर फैसले लेते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। तो डियर लिसनर्स, ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह आपको खुद से मिलवाती है। आइए दोस्तों, अब जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 4 पर, जिसमें इंसानी आदतों की गहराई से चर्चा की गई है। लेखक समझाते हैं कि आदतें हमारे जीवन को चुपचाप दिशा देती हैं। हम जो रोज़ाना करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। अच्छी आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें वहीं रोक देती हैं। इंसान अक्सर यह सोचता है कि बदलाव एक दिन में हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। जैसे रोज़ देर से उठने वाला व्यक्ति अचानक अनुशासन नहीं बना सकता, लेकिन वह अगर रोज़ 10 मिनट पहले उठने की आदत बना ले तो धीरे धीरे उसका पूरा रूटीन बदल सकता है। यह अध्याय सिखाता है कि आदतों को समझकर ही जीवन में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। अध्याय 5 कहता है, सामाजिक प्रभाव और दूसरों के असर पर ध्यान दिया गया है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और अनजाने में वह दूसरों की सोच, व्यवहार और राय से प्रभावित हो जाता है। कई बार हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, लेकिन कई बार सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सब यही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, करियर चुनते समय लोग अपनी रुचि से ज़्यादा समाज की उम्मीदों को महत्व देते हैं। लेखक बताते हैं कि स्वीकार किए जाने की इच्छा इंसान को भीड़ का हिस्सा बना देती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि कैसे बिना टकराव के अपनी सोच पर टिके रहना सीखा जा सकता है। आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच सामाजिक दबाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 6 में आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भूमिका को समझाया गया है। इंसान जानता है कि क्या सही है, फिर भी वह गलत का चुनाव कर बैठता है। इसका कारण है तत्काल सुख की चाह। दिमाग अक्सर लंबे फायदे की जगह छोटे आनंद को चुनता है। जैसे मोबाइल पर समय बर्बाद करना आसान लगता है, जबकि मेहनत वाला काम टाल दिया जाता है। लेखक बताते हैं कि आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली का है। छोटे नियम बनाकर, खुद के लिए सीमाएं तय करके और ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करके इंसान अपने फैसलों पर नियंत्रण पा सकता है। इन तीनों अध्यायों का मुख्य संदेश यह है कि इंसान अपने व्यवहार का गुलाम नहीं है। आदतें बदली जा सकती हैं, सामाजिक दबाव को समझदारी से संभाला जा सकता है और आत्मनियंत्रण विकसित किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने मनोविज्ञान को समझकर जीवन जीता है, तब वह परिस्थितियों से नहीं बल्कि समझ से निर्णय लेता है। यही समझ उसे एक बेहतर, संतुलित और सफल इंसान बनाती है। आइए दोस्तों, अब चैप्टर 7 की बात करते हैं, जो कि इंसान के डर और असुरक्षा को समझने पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि डर हमेशा नकारात्मक नहीं होता, बल्कि कई बार यह हमें सतर्क भी करता है। लेकिन जब डर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यही डर इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। असल जिंदगी में हम कई मौके सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, यह सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। यह अध्याय सिखाता है कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर काबू में जरूर किया जा सकता है। जब इंसान डर के बावजूद कदम बढ़ाता है, तभी उसका विकास शुरू होता है। चैप्टर 8 में आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज की भूमिका समझाई गई है। इंसान अपने बारे में जो मानता है वही उसकी सीमाएं तय करता है। अगर कोई खुद को कमजोर समझता है तो वह अवसर मिलने पर भी पीछे हट जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेता है। लेखक बताते हैं कि आत्म छवि बचपन के अनुभवों, दूसरों की बातों और बार बार दोहराई गई सोच से बनती है। अच्छी बात यह है कि सेल्फ इमेज बदली जा सकती है। जब इंसान अपने बारे में नकारात्मक विचारों को चुनौती देता है
तो उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। चैप्टर 9 इंसानी रिश्तों और संवाद पर केंद्रित है। रिश्तों में समस्याएं अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि गलत समझ से पैदा होती है। लोग सुनने से ज्यादा जवाब देने में लगे रहते हैं। लेखक बताते हैं कि प्रभावी संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाओं को समझना है। जब इंसान ध्यान से सुनता है और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है तो रिश्ते मजबूत होते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना और सही समय पर बोलना ज्यादा असरदार होता है। तो दोस्तों, इन 3 चैप्टर्स से हमें यही सार मिलता है कि डर पर काबू, सकारात्मक आत्मछवि और सही संवाद, ये तीनों मिलकर इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब व्यक्ति अपने डर को समझ लेता है, खुद पर विश्वास करना सीख लेता है और दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ता है, तब उसका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों संतुलित हो जाते हैं। यही मानसिक मजबूती इंसान को वास्तविक सफलता की ओर ले जाती है। चैप्टर 10 में लेखक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात की है, जो है इंसान की प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और लक्ष्य निर्धारण, जिसे समझना बहुत जरूरी है और आज उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। लेखक बताते हैं कि इंसान सिर्फ समझ से नहीं बल्कि अंदरूनी इच्छा से चलता है। हम जानते हैं कि क्या करना सही है, फिर भी कई बार उसे करने की ऊर्जा नहीं जुटा पाते। इसका कारण यह है कि हमारी प्रेरणा अक्सर बाहरी चीज़ों पर टिकी होती है, जैसे तारीफ, पैसा या दूसरों की मजबूरी। जब ये चीज़ें नहीं मिलती तो उत्साह भी खत्म हो जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से आती है। जब लक्ष्य हमारे मूल्यों से जुड़ा होता है तभी हम मुश्किल हालात में भी डटे रहते हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम किया गया काम जल्दी थका देता है, लेकिन किसी उद्देश्य से जुड़ा काम लंबे समय तक ऊर्जा देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि बड़े लक्ष्य डर पैदा करते हैं, इसीलिए दिमाग उन्हें टालने लगता है। इसका समाधान है लक्ष्य को छोटे, साफ और हासिल करने योग्य हिस्सों में बांटना। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि प्रेरणा हमेशा पहले नहीं आती। कई बार एक्शन लेने से प्रेरणा पैदा होती है, यानी इंतजार करने के बजाय छोटा कदम उठाना ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे अगर पढ़ाई का मन नहीं है फिर भी 5 मिनट किताब खोलना अक्सर वही 5 मिनट आगे के 1 घंटे का रास्ता बना देते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि इंसान आलसी नहीं होता बल्कि उसकी प्रेरणा सही दिशा में नहीं जुड़ी होती। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है, उसे अपने जीवन के अर्थ से जुड़ता है और छोटे कदमों से शुरुआत करता है, तब प्रेरणा अपने आप मजबूत होने लगती है। यही समझ इंसान को लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमारी सोच का तरीका या पैटर्न क्या होता है, अगले चैप्टर में लेखक ने इसके बारे में बात की है। हम सिर्फ वही नहीं सोचते जो परिस्थिति हमें दिखाती है, बल्कि हमारे दिमाग में पहले से बने पैटर्न यह तय करते हैं कि हम किसी स्थिति को कैसे समझेंगे। यही कारण है कि एक ही घटना किसी को अवसर लगती है और किसी को समस्या। इस अध्याय में बताया गया है कि दिमाग अक्सर पुराने अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले असफल हो चुका है तो उसका मन अगली बार भी असफलता की आशंका लगाता है, भले ही परिस्थितियां बदली हों। इसे मानसिक आदत कहा गया है। समस्या यह है कि ये आदतें हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, लेकिन आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि इंसान कई बार बिना सोचे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जैसे मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा विचार सच्चाई से ज्यादा डर पर आधारित होती है। चैप्टर 11 सिखाता है कि हर विचार सच नहीं होता। विचार को परखना, उस पर सवाल करना और वैकल्पिक सोच अपनाना मानसिक मजबूती की निशानी है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सोच को बदला जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जब इंसान अपने नकारात्मक विचारों को पहचानता है और उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक या यथार्थवादी सोच से बदलता है, तब उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। जैसे ही सोच बदलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और फैसले ज्यादा संतुलित हो जाते हैं। तो इस चैप्टर से हम सीख पाए हैं कि इंसान परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी सोच से ज्यादा प्रभावित होता है। जब सोच स्पष्ट होती है तब जीवन की दिशा भी साफ दिखाई देने लगती है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी किताब के चैप्टर 12 और 13 हमें इंसान के दिमाग की 2 सबसे गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं, और वो है डर और प्रभाव, इन्फ्लुएंस। चैप्टर 12 हमें बताता है कि डर इंसान को कैसे कंट्रोल करता है।
इंसान के ज़्यादातर फैसले तर्क से नहीं, डर से पैदा होते हैं। डर असफल होने का, लोग क्या कहेंगे इसका, अकेले रह जाने का या खुद को कमज़ोर साबित होने का। पैट्रिक किंग कहते हैं, डर हमें रोकता नहीं, वो हमें गलत दिशा में चलाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम कोई काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि समय नहीं है या मौका नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम डर की वजह से टाल रहे होते हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है, चाहे उस सुरक्षा की कीमत हमारी ग्रोथ ही क्यों न हो। इसलिए दिमाग नए कामों को खतरा मानता है और पुराने आरामदायक पैटर्न को पकड़े रखता है। चैप्टर 12 की सबसे बड़ी सीख यही है, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब आप डर को पहचान लेते हैं तो उसका कंट्रोल आप पर कम हो जाता है। चैप्टर 13 में बात की है कि लोग कैसे प्रभावित होते हैं। लेखक कहते हैं, इंसान का दिमाग कितना जल्दी प्रभावित हो जाता है। हम यह मानते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे आसपास के लोग, सोशल माहौल और शब्द हमारे निर्णय तय करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से कन्विंस होता है। अगर किसी बात को भावनाओं से जोड़ा जाए तो दिमाग उसे तेजी से स्वीकार कर लेता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग अक्सर भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब हम देखते हैं कि सब यही कर रहे हैं तो हमारा दिमाग उसे सही मान लेता है। इसी वजह से ट्रेंड्स, अफवाहें और गलत धारणाएं तेजी से फैलती हैं। चैप्टर 13 की सबसे बड़ी सीख ये है, जो इंसान भावनाओं को समझता है वही प्रभाव डालता है। लेकिन किताब हमें यह भी चेतावनी देती है कि अगर आप खुद जागरूक नहीं हैं तो आप आसानी से किसी और के प्रभाव में आ सकते हैं। इन दोनों चैप्टर का सार साफ है। डर में लिया गया फैसला, बिना सोचे समझे किया गया फॉलो हमें पीछे खींचता है। डर को समझकर लिया गया कदम, जागरूक होकर किया गया चुनाव हमें आगे बढ़ाता है। किताब हमें सिखाते हैं कि जब आप अपने डर को पहचानते हैं और दूसरों के प्रभाव को समझते हैं तो आप अपने जीवन के ड्राइवर खुद बन जाते हैं। किताब अंत में एक सवाल छोड़ती है, क्या आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं या आपका दिमाग किसी और के इशारों पर चल रहा है? सोचिए और इस पर गौर कीजिए। दोस्तों, अब किताब के एक बेहद खास और संवेदनशील टॉपिक पर आते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी किताब का चैप्टर 14 इंसानी रिश्तों की एक सबसे संवेदनशील सच्चाई को सामने रखता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इंसान जिसे प्यार समझता है, अक्सर वह भावनात्मक जरूरत होती है। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग बताते हैं कि प्यार, लगाव और आकर्षण सिर्फ दिल की बातें नहीं होती, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजिकल वजह होती है। चैप्टर 14 का मुख्य संदेश है, हम किसी व्यक्ति से नहीं, उस एहसास से प्यार करते हैं जो वह हमेशा महसूस कराता है। जब कोई हमें समझता है, सुने जाने का एहसास देता है या हमारी कमी को पूरा करता है तो दिमाग उसे स्पेशल मान लेता है। यहीं से प्यार शुरू होता है। पैट्रिक किंग समझाते हैं कि इंसान का दिमाग भावनात्मक खालीपन से डरता है। अकेलापन, असुरक्षा और अस्वीकार का डर हमें किसी से ज्यादा जुड़ने पर मजबूर करता है। इसलिए कई बार हम गलत इंसान से भी बहुत गहरा लगाव महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 14 यह भी बताता है कि प्यार में हम अक्सर लाल झंडे यानी कि रेड फ्लैग्स को अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सच से ज्यादा सुकून को प्राथमिकता देता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, प्यार में दिमाग तर्क नहीं, सुरक्षा ढूंढता है। इस चैप्टर की एक अहम सीख यह है कि हेल्दी लव एंड इमोशनल डिपेंडेंसी दो अलग चीजें हैं। जब आपका पूरा सुख, आपकी पूरी पहचान किसी एक इंसान पर टिक जाए तो वह प्यार नहीं, भावनात्मक निर्भरता बन जाती है। यह किताब हमें बताती है, सच्चा प्यार आपको छोटा नहीं बनाता बल्कि आपको मजबूत करता है। अगर कोई रिश्ता आपको डर में रखे, खुद से दूर करे या बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे तो वहाँ प्यार कम और इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है। पैट्रिक किंग अंत में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ते हैं, क्या आप किसी से प्यार कर रहे हैं या अकेलेपन से भाग रहे हैं? जब इंसान अपने भीतर के खालीपन को समझ लेता है तो वह बेहतर रिश्ते चुनता है। इस चैप्टर का अंतिम संदेश यही है, प्यार तब खूबसूरत होता है जब वह आपकी जिंदगी में जुड़ाव लाए, बोझ नहीं। खुद को पूरा किए बिना किसी और से पूरा प्यार करना मुमकिन नहीं। अब हम इस किताब के आखिरी चैप्टर पर हैं, जो
इंसानी रिश्तों की एक और सच्चाई सामने लाता है। हम जिससे प्यार करते हैं अक्सर वैसा ही बनते जाते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान का दिमाग जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय बिताता है उसी के व्यवहार, सोच और आदतों को धीरे धीरे अपनाने लगता है। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल मिररिंग कहा जाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, प्यार सिर्फ एहसास नहीं, यह धीरे धीरे पहचान भी बदल देता है। जब आप किसी से गहराई से जुड़ते हैं तो आप उसके शब्द, उसकी पसंद, यहाँ तक कि उसके मूड को भी अपना लेते हैं। यही वजह है कि गलत रिश्ते अच्छे इंसान को भी थका हुआ और उलझा हुआ बना देते हैं। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग समझाते हैं कि इंसान का दिमाग स्वीकृति चाहता है। जब हमें लगता है कि वह मुझे छोड़ न दे तो हम अनजाने में भी खुद को बदलने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपनी सीमाएं कमजोर कर देते हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि हेल्दी रिलेशनशिप वह है जहां दो लोग एक दूसरे को खोए बिना जुड़ते हैं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े या अपनी पहचान छुपानी पड़े तो वहां प्यार से ज्यादा डर काम कर रहा होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, प्यार आपको शांत करता है, कमजोर नहीं। इस चैप्टर की एक बहुत अहम सीख है, बाउंड्रीज प्यार को तोड़ती नहीं बल्कि बचाती हैं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप यह बताते हैं कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं, और जहां आत्मसम्मान होता है वहीं सच्चा जुड़ाव बनता है। चैप्टर 15 हमें यह भी सिखाता है कि प्यार में खो जाना आसान है लेकिन खुद को बचाए रखना जरूरी है, क्योंकि जो रिश्ता आपकी पहचान छीन ले वह आपको पूरा नहीं कर सकता। अंत में पैट्रिक किंग एक बेहद जरूरी सवाल छोड़ते हैं, क्या यह रिश्ता मुझे बेहतर बना रहा है या मुझे खुद से दूर कर रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो समझ जाइए वहां प्यार से ज्यादा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। तो हमारे आखिरी चैप्टर का संदेश साफ है, सच्चा प्यार आपको बदलता नहीं, आपको निखारता है, और वही रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं जो आपको आप ही रहने देते हैं। दोस्तों, इस किताब ने लाखों लोगों के सोचने, समझने और रिस्पॉन्स करने की साइकोलॉजी को कई गुना बेहतर बनाया है। पैट्रिक किंग की यह किताब हमें एक बहुत गहरी लेकिन सच्ची सीख देती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ह्यूमन साइकोलॉजी हमें यह नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि खुद को कैसे समझा जाए, क्योंकि जब आप अपने डर, आदतों और भावनाओं को पहचान लेते हैं तो बाहरी हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। पैट्रिक किंग बार बार यही बताते हैं कि हम ज्यादातर फैसले तर्क से नहीं, आदत और भावनाओं से लेते हैं, और जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझते तब तक हम बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझ लेते हैं, आप रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। यही जगह है जहां असली समझ और असली ग्रोथ शुरू होती है। याद रखिए, जो इंसान खुद की साइकोलॉजी समझ लेता है वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वह अपनी राह खुद बनाता है। तो इस नॉलेज को सिर्फ सुनिए मत, अपनाइए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी समझना खुद की लाइफ को समझने की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, आप थे राज स्टोरी स्कोप के साथ, जहां किताबें और कहानियां बदलती हैं सोच और जिंदगी। शुक्रिया दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और ये नॉलेज आप अपने लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर करेंगे।